बिहार में इस समय जहां एक और विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है, तो वहीं 2025 में बिहार विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर यात्रा पॉलिटिक्स भी जोरों पर है। एक और जहां अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो वहीं इन यात्राओं पर उनके विपक्षियों की ओर से आक्षेप भी लगाया जा रहा है। इसी आरोप प्रत्यारोप के क्रम में केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह की ओर से निकाली गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो कि अब समाप्त हो चुकी है, उसे लेकर एक तरफ जहां बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर मुसलमानों के प्रति कोई बुरी नजर से देखेगा या उन्हें देखने की कोशिश करेगा तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर करारा पलटवार किया है और इस प्रहार के लपेटे में तेजस्वी यादव के पिता पूर्व रेल मंत्री व बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को भी ले लिया है और दोनों ही बाप बेटे पर जोरदार प्रहार किया है और लालू यादव ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। इस जुबानी घात प्रतिघात की पूरी कहानी पर आज चर्चा होगी विस्तार से हमारी इस स्पेशल स्टोरी में, और साथ ही बिहार की सियासी हलचल की भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि बिहार की सियासत में उपचुनाव का अभी क्या हाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को शुरू किया था, जिसके बारे में यात्रा आरंभ करने से पूर्व उन्होंने दावा किया था कि ये हिंदू यात्रा यानी ये यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए निकाली जा रही है और इसे नाम दिया गया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। वहीं इस यात्रा के पहले चरण की शुरुआत केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से की थी। वहीं इसके बाद इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचे और बिना किसी दंगे या हिंसा के सकुशल इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को संपूर्ण किया। वहीं गौरतलब है कि भागलपुर के अलावा बाकी इलाके सीमांचल के थे और इन इलाकों में मुस्लिम आबादी भी अच्छी संख्या में है, लेकिन फिर भी कहीं भी इस यात्रा का न तो जनता की ओर से विरोध हुआ और न ही कहीं कोई दंगा या हिंसा हुई। हाँ, लेकिन सियासी गलियारे में इसको लेकर बवाल जरूर शुरू हो गया है। असल में हुआ कुछ यूं कि अररिया में बीजेपी नेता प्रदीप सिंह ने एक सभा के दौरान लोगों से कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बस फिर क्या था, बीजेपी नेता प्रदीप सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विभिन्न खबरों में इसे दिखाया गया, तो इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर लाइव आकर 7 मिनट से अधिक का एक वीडियो जारी किया। उसे साझा करते हुए पूरी तरीके से बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला और जिसके बाद उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार भी किया है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार झारखंड में मौजूद हैं। वहीं ऐसे में जब बीजेपी नेता प्रदीप सिंह का वीडियो सामने आया तो तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर 22 अक्टूबर को रात लगभग 8:30 बजे लाइव आकर अपना बयान जारी किया। इस वीडियो में तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता प्रदीप सिंह के बयान को लेकर बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा। वहीं गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी बयानबाजी की जिसमें धमकी की बू भी सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, सीमांचल का इलाका पिछड़ा है, वहां गरीबी है, वहां पर अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी है। वो उस इलाके में गरीबी की बात, बेरोजगारी की बात करने नहीं गए हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ने कैसे काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को किस तरह से लड़ाया जाए, इसका प्रयास करने गए हैं। उन्होंने कहा कि अररिया में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसका वो विरोध करते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नजर देखने को या बुरी नजर से देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर दिए गए ईंट से ईंट बजाने वाले इस बयान को लेकर बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा, लालू के राज में दंगा हुआ उससे तेजस्वी यादव आनंदित हैं। हमने 6 दिन की यात्रा की लेकिन सांप्रदायिक तनाव कहीं नहीं फैला, लेकिन तेजस्वी यादव सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देने की बात कर रहे हैं। लगता है कि और लोग चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं और ये ईंट से ईंट बजा देंगे।
लालू यादव पुत्र मोह में हर दिन मजार पर आप जाइए, आप हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदुओं को मरवा दीजिए, आप दंगा कराना चाहते हैं और फुलवारी शरीफ दोहराना चाहते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों रोहिंग्या की आरती उतारते रहे हैं, मजार में जाते रहे हैं। अब बिहार में जंगल राज चला गया, ये नीतीश कुमार का राज है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा तेजस्वी यादव पर, यानी तेजस्वी यादव के ईंट से ईंट वाले बयान पर बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू ने भी हमला बोला है। नीरज बबलू ने कहा कि तेजस्वी मुसलमानों को उकसाकर पूरी तरीके से दंगा करवाना चाहते हैं, अगर किसी ने दंगा किया तो सब के सब जेल जाएंगे। वहीं बीजेपी मंत्री नीरज बबलू ने आगे कहा, मुसलमान बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए तेजस्वी मुसलमानों को उकसा रहे हैं। अगर दंगा भड़का तो उसके आरोपी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे। जो भी दंगा भड़काएगा उसको जेल जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो। हम हिंदू हैं और इस पर हमको गर्व है। एक और जहां बीजेपी नेता प्रदीप सिंह के बयान से शुरू हुए इस बवाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला और उस पर बीजेपी ने पलटवार किया, वहीं इसी को लेकर इसी क्रम में अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है और उन पर निशाना साधा है। एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह की आदत है इसी तरह की बात बोलते रहते हैं, गिरिराज सिंह का काम ही यही है उल्टा पुल्टा बोलना। वहीं जब लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या बिहार में ये लोग दंगा करा देंगे, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों के रहते दंगा कैसे करा देगा। इस पूरे सियासी बवाल को यदि हम गौर से देखें तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है और चर्चा में बने रहना ही इसका मूल उद्देश्य है। क्योंकि वास्तव में यदि हम देखें तो गिरिराज सिंह की इस यात्रा में यानी हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बिना किसी दंगे या बिना किसी हिंसा के इसे सकुशल संपन्न कराया गया है। लेकिन फिर भी मात्र जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इन सियासी बयानबाजियों का क्रम जारी है। वहीं गौरतलब है कि इस समय एक और जहां महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तो वहीं यूपी बिहार समेत कुल 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भी दुंदुभी बजी हुई है और उनकी भी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। उपचुनाव की इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। वहीं इसी क्रम में बिहार की 4 सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों में काफी हलचल है, जिसके चलते बिहार का सियासी पारा भी काफी हाई है। वहीं गौरतलब है कि साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 4 सीटों पर जो विधायक चुने गए थे वो सभी के सभी अब अलग अलग जगहों से सांसद चुन लिए गए, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों के विधायक सांसद बन गए और इसी के चलते उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये 4 सीटें रिक्त हुई हैं जिन पर अब उपचुनाव कराए जाने हैं। यहां आपको बता दें कि बेलागंज विधानसभा सीट से 2020 में विधायक चुने गए आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। वहीं इमामगंज से विधायक रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM के जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से सांसद चुन लिए गए हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए हैं। वहीं रामगढ़ सीट से आरजेडी विधायक रहे सुधाकर सिंह ने बक्सर लोकसभा सीट पर चुनाव जीता और सांसद बनते हुए संसद में बैठ गए। वहीं तरारी विधानसभा सीट से CPI-ML के विधायक रहे सुदामा प्रसाद ने भी आरा लोकसभा सीट पर इस बार जीत हासिल की और सांसद चुने गए। वहीं यदि इन 4 सीटों के उपचुनाव की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार की सरकार पर इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महागठबंधन के लिए ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। इन 4 सीटों को लेकर सभी दल अपने अपने सिपाहियों और सिपह सलारों को तैनात कर चुके हैं और सबकी नजर टिकी है इन सीटों पर बढ़त बनाने की ओर। वहीं अब देखना होगा कि इन सीटों पर एनडीए या महागठबंधन में से कौन बाजी मारेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार में हुई गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर ये जो सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, इनके जरिए बिहार में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है या फिर वास्तव में इन पर सवाल उठाना सही है? अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।
फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बिहार की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।